नमस्कार। आज की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। पिछली कक्षा में हमने प्रश्नावली को कंप्लीट कर लिया था 2 को, और उसके बाद समानुपात से रिलेटेड एक क्वेश्चन भी किया था। तो पहले थोड़ा सा टर्म्स को रिवाइज कर लेते हैं कि समान अनुपात का मतलब क्या होता है। अगर नाम को देखते हो समानुपात, तो शब्द से स्पष्ट है कि जो अनुपात समान होता हो, मतलब समान अनुपात। तो अनुपात को समान किस आधार पे कहा जा सकता है कि जो एकदम एग्जैक्ट डिक्टो दिखता है उसको, या जिसका मान हो। जैसे कि मैं अगर कोई अनुपात लिख लेती हूँ 1:2, या मैं लिख लेती हूँ 3:6, या लिख लेती हूँ 5:10, या मैं लिख लेती हूँ 25:50। ये इस टाइप के जो मान है, अगर आप इसको ध्यान से देखोगे तो देखने में ये सब अलग दिख रहे हैं ना, कि इसका पहला पद 1 है, इसका पहला पद 2 है, इसका 3 है, इसका 6 है। अगर मैं इसी को भिन्न के रूप में लिखती हूँ तो ये आपका 1/2 है, ये 3/6 है, ये 5/10 है, ये 25/50 है। अभी भी ये देखने में आपस में समान नहीं दिखते हैं, लेकिन अगर मैं इसको हल करके इसका सरलतम रूप निकालू, मतलब ये तो पहले से सरलतम रूप है, आपस में कैंसिल कुछ नहीं हो सकता। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, आ गया 1/2। 5 एकम 5, 5 दूनी 10, ये आ गया 1/2। या फिर 5 25 और 5 एकम 5, 5 शून्य शून्य, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 1/2। तो आपको दिख रहा होगा कि सारे जो भिन्न है, या जो सारे अनुपात को हमने भिन्न में बदल के जो मान निकाला है, उसका सरलतम रूप 1 है। तो अगर मैं चाहूं तो ऐसा लिख सकते हैं 1/2 बराबर 3/6 बराबर 5/10 बराबर 25/50, है ना। तो ये जो मान है, मतलब ऐसी कोई स्थिति आ जाए कि जब हमारे पास, अब हम क्या 2 ही पदों के लिए जनरली डिफाइन करेंगे हल करने के लिए, तो अगर इस प्रकार की कोई स्थिति आ जाए जिसमें कोई अनुपात A:B, जैसे मैंने उसमें लिखा था 3:6, है ना, और एक कोई दूसरा अनुपात C:D, जैसे 3/6, और इधर आपका आ गया 5/10, जो दिखने में अलग अलग दिख रहा है, लेकिन इसका जो तुल्य मान है वो आपस में क्या है, बराबर। मतलब जब मैं इसको सरलतम करती हूँ, हल करती हूँ, तो ये 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 3 एकम 3, 3 दूनी 10, सॉरी 3 दूनी 6, तो मान कितना आता है आपका 1/2। तो ऐसे ही अगर कोई 2 अनुपातों का जो एग्जैक्ट मान है वो बराबर आता है, तो हम दोनों को ये कह सकते हैं कि वो आपस में समानुपात है, मतलब वो समान अनुपात वाले हैं। और इसको लिखने का तरीका होता है A:B। यहाँ पे हम डबल कोलन का यूज करते हैं, तो ये इस चिन्ह को समानुपात का चिन्ह कहा जाता है। और C:D हल किस प्रकार से किया जाता है, जो आपने पहले पढ़ा है वो नहीं बदलेगा। A:B का मतलब A/B होता है, और C:D का मतलब C/D ही होगा। बीच में जो सेमीकोलन है, जो समानुपात का चिन्ह है, वो बन जाता है बराबर। तो इसका मतलब अगर कोई दो अनुपात समानुपात है तो आप सीधा उसको लिख सकते हैं A/B बराबर C/D। एक और चीज आप देखोगे, ये समानुपात में 4 पद आ रहे हैं ना, C:D। तो आपके जो स्टार्टिंग के पद है A, और एक जो अंतिम पद है A और D दिख रहा है इसमें, तो जो फर्स्ट और जो लास्ट पद होता है उसे बोला जाता है चरम पद, ठीक है। और इंग्लिश में अगर उसके लिए टर्म यूज करेंगे वर्ड, तो उसको बोला जाता है एक्सट्रीम टर्म। इसी तरह से जो बीच में पद होते हैं इनको बोला जाता है मध्य पद। तो ये जो BC है आपका मध्य पद है, और A और D है उसका चरम पद है। एक और जो उसको गुणधर्म के तौर पर लिया जा सकता है इस प्रकार से कि अगर मैं इसका गुणा कर दूं, तो A और D का गुणा AD, और B और C का गुणा BC। तो आपको दिख रहा होगा कि समानुपात वाले पद में जो ये चरम पद है, क्या चरम पद, एक्सट्रीम टर्म, चरम पद का गुणनफल उसके मध्य पद के गुणनफल के बराबर होता है। ये इसका एक क्वालिटी मान लीजिए, एक गुणधर्म मान लीजिए, या एक कंसेप्ट मान लीजिए, जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में जनरली आप लोगों से पूछा जा सकता है। तो समानुपात का कंसेप्ट आपको समझ में आया होगा। तो चलिए आप सवाल बनाते हैं। प्रश्नावली 3 का पहला क्वेश्चन मैं अभी बता रही हूँ। क्वेश्चन क्या दिया देखिए, यदि 29 पुस्तकों का मूल्य 783 रुपए है, तो 2214 रुपए में कितनी पुस्तकें मिलेंगी। एक बहुत पुराना तरीका है जो आप 5वीं क्लास से करते हैं, क्या चूंकि वाला, कि अगर इतने रुपए में इतना पेन मिल रहा है तो इतना पेन कितने में मिलेगा, या इतने रुपए का कितना पेन मिलेगा। तो हम लोग चूंकि लगाते थे, फिर इसलिए निकालते थे, और एक का निकाल के मल्टीप्लाई करने पे हमको आगे का आंसर मिल जाता था। वो मेथड भी करेक्ट है और ये मेथड भी करेक्ट है, क्योंकि हम इस चैप्टर में अनुपात और समानुपात को पढ़ रहे हैं। तो हम ये देखेंगे कि इस सवाल को अनुपात और समानुपात से भी हल किया जा सकता है। तो सबसे पहले जो दिया है हम उसको उतार लेते हैं। क्या दिया है भाई, पहला क्वेश्चन है ये, दिया गया है, क्या दिया है, 29 पुस्तकों का मूल्य कितना है, 783 रुपए। ठीक, ज्ञात क्या करना है कि 2214 रुपए में
कितनी किताबें मिलेंगी। ये तो सिर्फ कौन सा पद था, क्वेश्चन का जो पद था मैंने उतारा। ठीक, अब देखिए यहाँ दो चीजें हैं, एक है किताबों की संख्या और एक है किताबों का मूल्य। तो दो स्थितियां हैं, आप चाहें तो सीधा लिख सकते हैं कि मूल्य अनुपात किताब, ठीक है, फिर बाद में भी मूल्य दिया है और उसमें किताबों की संख्या ज्ञात करनी है, तो आप लिख सकते हो समानुपात होगा किसमें, मूल्य अनुपात किताब, क्योंकि एक ही किताबों की बात कर रहे हैं, एक ही टाइप की किताबों का, तो संख्या के बढ़ने के साथ साथ उसका रेट भी बढ़ेगा, तो इसलिए ये दोनों जो है एक ही चीज से रिलेटेड है, तो समानुपात को बनाएंगे तो मूल्य अनुपात किताब या फिर मूल्य अनुपात किताब, है ना, दोनों ही स्थिति है। या दूसरी स्थिति क्या हो सकती है कि आप इस प्रकार से कर लें कि किताब अनुपात मूल्य या समानुपात किताब अनुपात मूल्य, दोनों में ही करेंगे, दोनों में ही सवाल सही है, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों में ही आंसर आएगा। ठीक है, क्योंकि दो ही चीजों की बात करी गई है, किताब मतलब 29 किताबें हैं, तो यहाँ 29 किताब लिखेंगे, मूल्य कितना दिया है 783, ठीक, और इधर में आपके पास किताबों की संख्या मालूम नहीं है, अगर हम x मानेंगे और मूल्य दिया है 2214, या तो आप ये कर लीजिए, और या फिर मूल्य दिया है क्या 783 में आपको 29 किताबें, तो फिर 2214 में कितनी किताबें, तो आपके ऊपर डिपेंड है। चलिए मैं पहली कंडीशन को ले लेती हूँ, जो लिखा है उसको, मूल्य कितना है 783, तब कितनी किताबें मिल रही है 29, तो इसी तरह से समानुपात में आएगा, मूल्य कितना है 2214, तो कितनी किताबें आएंगी पता नहीं है, तो मैं यहाँ पे ले लेती हूँ x, तो यहाँ पे आप मान लीजिएगा कि माना कि 2214 में x किताबें मिलेंगी। आप इस लाइन को ऊपर भी लिख सकते थे, मैं लिखना भूल गई थी तो मैंने नीचे मेंशन कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, अब हल कर लीजिए, 783 तरीका वही है, अनुपात मतलब भिन्न में लिख सकते हैं 29, समानुपात का मतलब होता है बीच में किसका चिन्ह आ जाता है, बराबर। ठीक वैसे ही जैसे a अनुपात b समानुपात c अनुपात d था, तो आप क्या लिख रहे थे, a बटे b बराबर c बटे d, तो वैसे यहाँ पे पद लिख लिया, तो 2214 और ये बटे में x। हल कर लीजिए, त्रिय गुणा कर लेते हैं, तो कितना आ गया आपके पास x 783 और इधर आ गया 2214, 29 का गुणा हो गया इधर, क्योंकि x अज्ञात राशि है, हमें x का मान निकालना है, तो x को हम इधर रखते हैं और बाकी मान को हम उधर भेज देते हैं, तो x बराबर आपका आ जाएगा 2214 गुणित 29 और ये बटे में आ गया आपका 783। अब हल करने का तरीका, अगर कटता है तो काटेंगे, नहीं तो डायरेक्ट भाग दे देंगे। तो देखिए ये क्योंकि विषम संख्या है, 2 से तो नहीं जाएगा, 3 से ट्राई कर रही हूँ मैं, 3 दूनी 6, 1 बचा, 3 6 के 18, 3 1 3, ऊपर भी ट्राई करते हैं, ये तो जाएगा नहीं क्योंकि ये अभाज्य संख्या है, प्राइम नंबर है ये, 2 1 कम 3 से 3 सत्ते 21, 1 बचेगा 3 3 9, फिर 2 बचेगा 3 8 24, फिर 3 से जाएगा ये, 3 8 24, 3 सत्ते 21, करेक्ट है ना। इसको करके देखते हैं, 3 दूनी 6, 1 बचा 13 बन गया, 3 चौक 12, 3 छक्के 18, फिर करके देखते हैं, 3 दूनी 6, 3 निया 27, तो 3 8 24, 3 दूनी 6 82 आ गया। अब ऊपर 29 नीचे 29, तो 29 से कम 29, 29 से कम 29, क्या बचा 82, तो इसका मतलब है कि x बराबर आपका आ गया 82। तो क्या अर्थ है इसका कि अगर 29 किताबें 783 रुपए की मिलती हैं, तो 2214 रुपए में हमको 82 किताबें मिलेंगी। तो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन था। मैं सेकंड क्वेश्चन आप पे ड्रॉप कर रही हूँ, बहुत सिंपल है, इसी बेस पे आपसे बन जाएगा, नहीं बनेगा तो आप कमेंट करिएगा, फिर मैं उसको भी एक्सप्लेन कर दूंगी। अब मैं सीधा आ रही हूँ थर्ड क्वेश्चन पे। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन क्या है, 2xy x स्क्वायर y स्क्वायर का चतुर्थानुपाती पता करें। एक नया शब्द आपको सुनाई दिया, क्या, चतुर्थानुपाती। वैसे नाम से स्पष्ट होगा, चतुर्थ यानी कि चौथा पद। चौथा पद कब होगा, अभी हम समानुपात पढ़ रहे हैं, अगर इस स्थिति में a b c d हो तो ये वाला जो पद है वो क्या होगा, चौथा पद। तो प्रश्न में 3 पद दिया है और चतुर्थानुपाती ज्ञात करने बोला है, मतलब चौथे पद को ज्ञात करना है। अब क्योंकि प्रश्न में पहले से एक्स वाई दिया है, तो मैं जो चौथा पद है उसको एक्स नहीं मानूंगी, कुछ और नोटेशन आपके ऊपर निर्भर करता है। एक्स वाई को छोड़ के आप कोई सा भी नोटेशन ले लीजिए। मैं पहले जनरली के आप लोग यूज करते रहते हो, तो मैं के को यूज कर लेती हूँ। ठीक है, चलिए तीसरा क्वेश्चन का हल देखते हैं। माना कि 2xy x का वर्ग y के वर्ग का चतुर्थानुपाती के है। के कोई कंपलसरी नहीं है ना, आपके ऊपर डिपेंड करता है नोटेशन के लिए।
तब समानुपात के कंसेप्ट से क्या हो जाएगा कि 2xy अनुपात होना चाहिए x का वर्ग, और बीच में समानुपात y वर्ग ये तीसरा पद, और चौथा क्या होना चाहिए k। तभी जाके चारों चीजें आपके समानुपात होंगी और ये चौथा पद होगा। ठीक, अब इसको हल करने के तरीके से लिखिए 2xy बटे x का वर्ग, समानुपात मतलब बराबर, और ये आपका आ गया y का वर्ग बटे k। तो ये गुणा कर देते हैं 2xy गुणा में k, और इधर आ गया y का वर्ग गुणा x का वर्ग। मेरे को मान किसका चाहिए, चौथा पद बस चाहिए k, तो मैं k को इधर रखती हूँ और बाकी सबको पक्षांतर कर देती हूँ, तो आ जाएगा 2xy। या तो डायरेक्ट काटिए, या सरल करने का मन है तो y गुणित y का वर्ग यानी x का वर्ग यानी x गुणित x, पूरे के बट्टे में 2xy, तो y और y कट गया, x और x कट गया, तो k बराबर क्या बचा xy बटे 2। तो इसका मतलब है कि ये जो पद दिया हुआ था इसका चौथा पद xy बटे 2 होगा। ठीक है, ज्यादा टफ कुछ भी नहीं था, 3 पद जब भी दिया रहा है चौथा पद, आप अगर कुछ और संकेत होता या नंबर होता तो आप x मानते तो भी कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे भी आप कैपिटल x कैपिटल y का यूज कर सकते, लेकिन सेम नोटेशन होने पे बाद में कहीं आप लोग को खुद का कंफ्यूजन मत हो जाए, इसलिए मैंने आपको उसके लिए मना किया। चलिए अब एक और क्वेश्चन में चलते हैं। प्रश्न नंबर चौथा क्या दिया है, प्रश्न नंबर चौथा में दिया है कि संख्याएं, 4 संख्याएं दी हुई है, कौन कौन सी संख्याएं 10, 18, 22 और 38, 4 संख्याएं दी हुई हैं, में से हर एक संख्या में क्या जोड़ा जाए। सवाल को ध्यान से समझिएगा, 4 नंबर है, 10 है, 18 है, 22 है और 38 है, कि सब में मैं क्या क्या, मतलब कोई एक ऐसा नंबर बताइए कि सब में जोड़ूं और वो जो है समानुपाती बन जाए, क्योंकि अभी समानुपात है जरूरी नहीं है, 10 बटे 18 22 बटे 38 के बराबर नहीं होता, तो ये अभी समानुपात नहीं है, क्या जोड़ूं कि समानुपात हो जाए। तो 2 टाइप के प्रश्न आते हैं, या तो पूछा जाता है कि क्या जोड़ा जाए तो समानुपात हो जाए, या तो पूछा जाता है कि क्या घटाएं कि समानुपात हो जाए। तो जोड़ने वाला प्रश्न प्रश्नावली में है, घटाने वाला प्रश्न एग्जाम्पल में है। तो ये जोड़ने वाला मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ, इसी आधार पे आपको घटाने वाले प्रश्नों को भी स्वयं बना के देखिए, उसके बाद अगर नहीं बनता है तो बताइए, तो फिर मैं अगली क्लास में उसको भी एक्सप्लेन कर दूंगी। तो चलिए सबसे पहले मान लेते हैं, ये आपका चौथा प्रश्न है। माना कि 10, 18, 22 व 38 में से हर एक में क्या जोड़ना है नहीं पता है, x मान लेते हैं, x जोड़ने पर संख्याएं समानुपात में हो जाती है। तो 10 है, 10 में x जोड़ूंगी तो क्या बन जाएगा 10 धन x, 18 है, 18 में x जोड़ूंगी तो क्या बन जाएगा 18 धन x, 22 है, 22 में x जोड़ूंगी तो 22 धन x, और 38 में x जोड़ूंगी तो x। अगर घटाने वाला होता तो 10 ऋण x, 18 ऋण x, 22 ऋण x और 38 ऋण x हो जाता। समानुपात में है तब क्या हो जाएगा 10 धन x अनुपात 18 धन x, समानुपात होना चाहिए किसके साथ 22 धन x अनुपात 38 धन x के साथ। ठीक है, यही था प्रश्न में कि इन चारों नंबर पे क्या जोड़ा जाए कि ये आपस में समानुपात हो जाए। तो हमने मान लिया कि x जोड़ा जाए। अब अगर x जुड़ रहा है तो जुड़ने के बाद ये है कि समानुपात हो गया, तो समानुपात अगर है तो हम इस प्रकार से लिख सकते हैं। अब अगर आपको ये समझ में आ गया है, आप गुणा करना जानते हैं, पक्षांतर करना जानते हैं, तो आराम से ये सवाल आपका बन जाएगा। तो अगर अनुपात में है तो क्या लिख सकते हैं, भिन्न में 10 धन x बटे 18 धन x। समानुपात का अर्थ क्या है, बराबर का चिन्ह लगाना, 22 धन x और अनुपात मतलब 38 धन x। तिर्यक गुणा कर लेते हैं, क्योंकि इस टाइप की स्थिति में तिर्यक गुणा ही किया जाता है। 10 धन x और इधर आ गया आपके पास 38 धन x बराबर 22 धन x पहले से है और गुणा हो गया 18 धन x। आप चाहे तो यहाँ लिख सकते हैं तिर्यक गुणा करने पर। अब हल करिए गुणा करने का। गुणा करने का आपका अपना तरीका हो सकता है, मैं डायरेक्ट कैसे कर रही हूँ वो आपको बता देती हूँ। पहले पद का मैं गुणा करती हूँ सबके साथ, उसके बाद फिर जो पद है उसका गुणा करूंगी सबके साथ। तो 10 का गुणा 38 के साथ करूंगी तो 380, 10 का गुणा x के साथ करूंगी तो 10x, धन का चिन्ह था तो धन, फिर धन है तो धन, x का गुणा 38 के साथ करूंगी तो 38x, धन x का गुणा x के साथ करूंगी तो x का वर्ग बराबर यहाँ पे 22 का गुणा 18 के साथ करिए, 18 दूनी 36 का 6 हासिल गया 3, 18 दूनी 36 और 3 39, 396 आएगा।
उसके बाद 22 का गुणा x के साथ किया तो 22x, फिर धन x का गुणा 18 के साथ 18x और धन x का गुणा x के साथ x का वर्ग। ठीक, अब देखिए x का वर्ग मैं चाहूं तो डायरेक्ट काट लो, नहीं तो पक्षांतर करके भी काटो, डिपेंड करता है आपके ऊपर, दोनों ही स्थिति में करेक्ट है। अब देखिए 380 का 380, 10x धन 38x, दोनों एक ही जैसे हैं, x वाले हैं, जुड़ सकते हैं। 38 और 10 को जोड़ूंगी तो ये आ गया आपका 48x। उधर 396, 22x 18x, दोनों x वाले हैं, जुड़ सकते हैं, तो कितना आ जाएगा 40x। क्योंकि मुझे x का मान निकालना है कि वो संख्या ज्ञात कीजिए जिससे समानुपाती हो जाए, तो आप x वालों को एक साइड कर लीजिए। 48x पहले से था, 40x इधर आ गया तो ऋण 40x बराबर 396, 380 को हम उधर पक्षांतर करते हैं तो आएगा 380। 48 में से 40 घटाएंगे तो कितना आ गया आपका 8x, और यहाँ 6 का 6, 9 में से 8 गया 1, तो x बराबर कितना आ जाएगा 16/8। 8 है कम 8, 8 दूनी 16, तो x का मान आपका कितना आ गया 2, अर्थात x बराबर 2 वह मान है जिसे इन चारों संख्या में अगर जोड़ा जाए तो अनुपात समानुपात हो जाता है। आप चाहे तो आंसर का जांच भी कर सकते हैं, नहीं तो अगर इसमें प्रश्न में बोला नहीं है तो नहीं करेंगे तो भी चलेगा, समझाने के लिए मैं कर देती हूँ। जैसे कि 10 धन x है, तो 10 धन x मतलब क्या हो जाएगा 10 धन 2 यानी कि 12। उसके बाद है आपके पास क्या 18 धन x यानी कि 18 धन 2 यानी कि 20। उसके बाद 22 धन x यानी कि 22 धन 2 यानी कि 24। उसके बाद 38 धन x जिसका मतलब क्या होगा 38 धन 2 यानी कि 40। अब बोला है कि जोड़ने पे समानुपात होना चाहिए, तो चेक कर लो भाई 12/20 और एक है 24/40, तो हल करके देख लीजिए। 2 छक्के 12, 2 दहा 20, 2 तिया 6, 2 पंचे 10, कितना आ गया 3/5। 2 एकम 2 दूनी 4, 2 दूनी 0, 2 छक्के 12, 2 एकम 2, 2 तिया 6, 2 पंचे 10, कितना आ गया 3/5। तो दोनों अनुपात समानुपात हो गए कि नहीं? पहले था क्या? नहीं था। 10/18 और 22/38 करेंगे तो समानुपात नहीं होता है, लेकिन इसमें क्या जोड़ा बोला हमने, निकाला 2 जोड़ा, और 2 जोड़ने पर जब हमने हल किया तो मान क्या हो गया समानुपात। अगर उत्तर की जांच कीजिए बोलेगा तो आपको ये मेंशन करना है, अगर उत्तर की जांच नहीं बोलेगा तो मैंने सिर्फ आप लोग को एक्सप्लेन करने के लिए दिखाया है, इसको मेंशन करने की जरूरत नहीं है। x बराबर 2 आप लिखोगे, आता हुआ 2, x बराबर 2 वह संख्या है जिसे इन चारों में जोड़ने पर संख्याएं समानुपाती हो जाती है। तो आज के लिए इतना ही, कल की क्लास में फिर मिलेंगे। इस क्वेश्चन से रिलेटेड जो डाउट है उसको पूछिए, अगर समझ में आ गया तो बनाइए, एग्जाम्पल के क्वेश्चन ट्राई करिए, जो बनते हैं उसको और आगे सॉल्व करिए, नहीं बनते हैं तो उस क्वेश्चन को मेरे को पोस्ट करिए तो मैं उस क्वेश्चन को सॉल्व कर दूंगा। थैंक यू।